गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन हेल्थ असेसमेंट जो पढ़ रहे थे अपना चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जो अच्छे ढंग से हेल्थ असेसमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हेल्थ असेसमेंट करते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आज अपन हेल्थ असेसमेंट के अंदर जो टेक्निक्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, पर्पज ऑफ हेल्थ असेसमेंट आपने पढ़ लिया कि अपन हेल्थ असेसमेंट क्यों करते हैं। जब तक अपन ढंग से हेल्थ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट की जो दिक्कतें हैं वो आपके सामने नहीं आएगी। जितना ढंग से आप अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस हो पाएगा। पेशेंट की जो डिजीज़ है उसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी। पेशेंट की नीड जो है, स्टाफ नर्स के लिए उसकी नीड पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब आप अच्छे ढंग से हेल्थ असेसमेंट करोगे तो पेशेंट की जो नीड्स हैं सारी, माइनर से लेके मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आएगी और अपन उसको 1 बाय 1 करके अच्छा सा नर्सिंग केयर प्लान बनाकर उसको अपन सोल्व करेंगे। लेकिन जो अपन हेल्थ असेसमेंट करते हैं वो हेल्थ असेसमेंट करना अपने को आना चाहिए। अच्छे ढंग से हेल्थ असेसमेंट करना अपने को आना चाहिए कि हेल्थ असेसमेंट किया कैसे जाता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं अपन तो उस काम करने का तरीका तो आपको आना ही चाहिए। अपन हेल्थ असेसमेंट करते हैं लेकिन हेल्थ असेसमेंट पूरा किस प्रकार से किया जाता है, कैसे अपन हेल्थ असेसमेंट के सारे जो फैक्टर्स हैं उसको अपन काम में लें। तो अपन जो टेक्निक्स हैं वो हेल्थ असेसमेंट के आज पढ़ेंगे कि टेक्निक्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट या फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन तो उसमें जो हेल्थ असेसमेंट में अपन ने एक तो हिस्ट्री कलेक्शन का पोर्शन पढ़ा था अपन ने कि पेशेंट की सारी हिस्ट्रियाँ लेते हैं अपन, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, जितने भी हैं वो सारी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं हेल्थ असेसमेंट के अंदर। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जो पेशेंट का हेड से लेके टो तक इंटरनल और एक्सटर्नल जो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अपन 4 टेक्निक्स काम में लेते हैं। 4 टेक्निक्स कौन कौन सी? पहली टेक्निक्स है वो इंस्पेक्शन, दूसरी टेक्निक्स है वो पाल्पेशन, तीसरी है वो परक्यूशन, चौथी है वो एस्कल्टेशन। ये चारों टेक्निक्स हैं वो अपन काम में लेकर पेशेंट का अच्छी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसमें पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम, उसकी जो बॉडी में कोई दिक्कत है वो अपने सामने आ जाएगी चारों टेक्निक्स के द्वारा, और अपन फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो 4 टेक्निक्स अपन कौन कौन सी, जिसमें देखो सबसे पहली जो है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना, देख के आंखों के द्वारा जो अपन इंस्पेक्ट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपन देखते हैं तो देखते ही अपनी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। उसकी चलने का तरीका, उसके स्किन का कलर, व्यक्ति की बॉडी साइज, व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन, ये सारी अपने आंखों से देख के, और अपन हर चीज़ को, बालों का कलर, आंखों का कलर, पेशेंट की क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट के हाव भाव कैसे हैं, पेशेंट की फिजिकल जो रिएक्शन है वो कैसा है, ये सब चीज़ें अपन पेशेंट की है, वो बॉडी साइज कैसी है, कोई किसी बॉडी पार्ट की जो डिफॉर्मिटी होती है वो किस प्रकार की डिफॉर्मिटी है, ये सब चीज़ें इंस्पेक्ट यानी देखने के द्वारा अपने को बहुत कुछ पेशेंट से मिलेगा। और उसके द्वारा अपन पेशेंट की, अब जैसे मान लीजिए अपन जैसे सामने पेशेंट को देखते हैं, कोई भी पेशेंट को, तो उसके बहुत सारी चीज़ें तो आपको देखते ही पता चल जाती है। एक्सीडेंट पेशेंट है, रोड पे किस हालत में पड़ा है, कितने की इंजरी लगी हुई है, वो मोटी मोटी चीज़ें तो आपके सामने तुरंत ही आ जाएगी। फिर बारीकी से अपन उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो माइनर है तो उसको फिर अपन माइनर तरीके से उसको पलट के देखेंगे, उसके आंखों के पास में आंखों का कलर देखेंगे, उसके मुंह को खोल के देखेंगे, है ना। ये चीज़ें फिर बारीकी से अपन इंस्पेक्ट करेंगे तब अपने सामने आएगी। तो इस प्रकार से पोटेंशियल और माइनर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने पेशेंट को देखने से अपने को, पेशेंट की बॉडी साइज कैसी है, हाइट कैसी है, पेशेंट की रियल कंडीशन क्या है ना, ये एवरीथिंग जो चीज़ें हैं वो अपने को पेशेंट की इंस्पेक्ट करने से, अपना निरीक्षण करने से, उसका ढंग से देखने से अपन किसी भी चीज़ को, कई बार जैसे आप कई बार कोई एग्जामिनेशन होता है कि किसकी बुद्धि ज़्यादा तेज है, तो उसके लिए वो बोलते हैं सभी को एक साथ खड़ा कर देते हैं सामने कि भाई सब सामने अपनी तरफ से इस इलाके को देखो आप, और देखने के बाद में आपको बताएंगे नहीं वो कि हम आपको क्यों दिखा रहे हैं क्या है। अब हर व्यक्ति का देखने का नजरिया जो एकदम से निठल्ला होगा, जो एकदम से जो ध्यान नहीं देगा, वो तो देख के मोटी मोटी चीज़ों को उनको भी नहीं देखेगा ढंग से, वो अपने विचारों में खोया रहेगा। और 5-7 मिनट के बाद में उसको वापस बुला के और फिर उसका जब फीडबैक लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे पूछते हैं कि भैया आपने इधर क्या देखा। तो अपन अगर कोई अच्छा
बंदा है एक्सप्लेन बंदा है और वो जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर विचार करेगा कि यार ऐसा क्यों कहा है मेरे को, तो वो सब चीज़ें देगा कि सर यहाँ इधर पेड़ पौधे भी हैं, इधर ये खाली जो है गार्डन है, इसमें इस चीज़ के पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार से उधर रास्ता जा रहा है, उधर पशु चल रहे हैं, यानी मतलब वो जितने भी उसके जो उसके नज़र के सामने है वो हर बात के ऊपर विचार करेगा और हर बात को नोट आउट करेगा। वो उसकी सारी मोस्टली सारी बातें तो वो भी नहीं बता पाएगा, लेकिन बहुत गहराई तक उसको बता देगा कौन सी चीज़ किधर है, इधर किसी कोई व्यक्ति गुजरा गया और एक को पूछेंगे भाई तूने क्या देखा, तो वो बस मोटे तौर पे बोलेगा सर पेड़ पौधे थे और बस खाली जगह थी और कुछ नहीं देखा। तो दोनों में फर्क हो गया। तो एक व्यक्ति ने बहुत ही ढंग से उसको एकदम निरीक्षित किया तो उसने सारी बातें सब कुछ बता दी। एक व्यक्ति है उसने मोटे तौर पे बस वो भी नहीं बता पाया, इधर से कौन गया सर ध्यान नहीं दिया कौन गया, मेरे को तो पता है नहीं, जबकि वो बता देगा। अगर जानकार है तो वो बता देगा कि सर वो व्यक्ति गया, अगर अनजान गया तो वो बोलेगा सर एक व्यक्ति तो गया था चोला पजामा पहने हुए, लेकिन वो मैं जानता नहीं उसको, ऐसे इतनी सी उम्र का था, इस प्रकार का था, ऐसे उसके पास में कोई मोटरसाइकिल से गुजरा या पैदल निकला, वो सब मतलब वो बता देगा। क्योंकि ये निरीक्षण करने की जो टेक्निक्स होती है उससे अपन गहराई तक पेशेंट की प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। तो इसमें देखो दिया है कि इट इज द सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन, यानी देख के अपन, विजुअल एग्जामिनेशन का मतलब आंखों से देख के अपन सिस्टमेटिक तरीके से करना है। क्योंकि एक साथ अगर किसी चीज को देखते तो सब चीजें नहीं आती, इसलिए तो अपन हेड से लेके टो तक, यानी सिर से लेके टो तक अपन पहले हेड को देखेंगे ढंग से, उसके बाद में अपन फोर जैसे इसमें आंखें हैं, नोज है, माउथ है, अपने पूरा फेस का देखेंगे, फिर बैक साइड से हेड की साइज कैसी है क्या है, फिर गर्दन को अपन चेक करेंगे, उसके बाद में अपन चेस्ट को चेक करेंगे, दोनों हाथों को अच्छी तरीके से देखेंगे, अंगुलियों को देखेंगे, पूरे अपन अब्डोमेन पार्ट को, बैक साइड को, एक्जिला पार्ट को, अपने लेग्स को, अपने पेरिनियम पार्ट को एकदम बारीकी से अपन उसको पर्टिकुलर देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निगरानी होती है तो अपन, और फिर अपना वो एक फॉर्मेट होता है तो उसमें भी अपने को रहता है कि भाई विजुअल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, तो वो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान तो वो चीज़ें अपन सारी उसको चेकआउट करेंगे। उसमें जो भी अबनॉर्मलिटी आपको मिलेगी, जो भी आपको नॉर्मल वैल्यू से अलग कुछ मिलेगा या नॉर्मलिटी से अलग कुछ उसको दिखाई देगा, उसको अपन मेंशन कर देंगे कि भाई इसके ये जैसे आंखों का कलर है वो रेड कलर हो रखा है, पेशेंट की आंखें वाइट हो रखी हैं, आंख में कुछ इंजुरी है, आंख में कुछ इस प्रकार की अबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, नाक के अंदर इस प्रकार की दिक्कत है, नाक है उसके अंदर बोन है वो इनलार्जमेंट है, साइनस फूले हुए हैं, इस प्रकार से दांत है वो नेचुरल नहीं है, दांत टूटे हुए हैं, दांत खराब हैं, जो ओरल कैविटी है उसमें अल्सर है, यानी वो सारी चीज़ें वो एक एक करके वन बाय वन करके और सिस्टमेटिक तरीके से विजुअल एग्जामिनेशन अपन करेंगे और उसके द्वारा इंस्पेक्ट करके अपन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, पेशेंट की बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज को अपन पहचान लेंगे। तो विजुअल एग्जामिनेशन है सिस्टमेटिक, इट इज इन्वॉल्व है ऑब्जर्वेशन ऑफ द कलर, जैसे कलर के संबंधित कलर में स्किन का कलर है, आई कलर है और बहुत सारे जैसे मुझे कलर, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लूनेस आना, ये कलर अलग अलग, स्टूल का कलर कैसा है, यूरिन का कलर कैसा है, ये सब एग्जामिनेशन विजुअल एग्जामिनेशन हैं। आपको जहाँ पेशेंट की दिक्कत लगती है, पेशेंट बोलता है सर पेशाब में दिक्कत होती है, तो अपन पेशाब का कलर चेक करेंगे, पेशाब का कलर रेड आ रहा है इसका मतलब पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब का कलर पीला आ रहा है इसका मतलब जॉन्डिस हो सकता है, टॉयलेट का कलर अपन चेक करेंगे तो इस कफ है, कफ आ रहा है तो कैसा आ रहा है, ये सब कलर, बॉडी कलर है, अपने स्किन का कलर है, आई कलर है और जो फ्लूइड सेक्रेट होते हैं उसका कलर है, ये सब कुछ एक्सरेटेशन जो होता है उसका कलर, जैसे पसीना आ रहा है तो किस प्रकार से कैसा पसीना आ रहा है, ये सब चीज़ें अपन उसको चेक करेंगे। शेप साइज कैसी है, शेप और साइज है ना वो दोनों अपन उसको देखेंगे। पोजीशन कैसी है पेशेंट की वो देखेंगे, जैसे पेशेंट आगे झुका हुआ है, हाथ है तो सीधा है या टेढ़ा है, ये सब चीज़ें उसकी जो लोकेशन है वो अपन चेक करेंगे। मूवमेंट्स, गति कैसे हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं तो किस प्रकार से हो रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई कैसी है, देखो एक तो गंदा व्यक्ति होता है देखते ही नया हुआ नहीं है, एकदम से कपड़े गंदे हैं, स्किन एकदम से खराब हो रखे है, मुंह खराब है, यानी पर्सनल हाइजीन जो है साफ सफाई उसकी कैसी है, हेयर की सही तरीके से सफाई है या नहीं है, कपड़े उसने धुले हुए या नहीं है, स्किन सही है नहीं, नया हुआ नहीं है, नाखून कटे हुए नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या है पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं। तो उसकी साफ सफाई है वो उसकी बीमारी को प्रोवाइड करवाती है। एक व्यक्ति एकदम वेल डन है, एकदम से सब कुछ नाखून कटे हुए हैं, बाल बने हुए हैं, एकदम धुले हुए कपड़े पहन रखे हैं, एकदम वेल डन, अच्छी साफ सफाई उसने मेंटेन कर रखी है, इसका मतलब इसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी है। जबकि कुछ व्यक्ति होते हैं वो एकदम से थोड़े नेग्लिटेटेड होते हैं, उसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होती, जो पुअर
पुअर लोग होते हैं या कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं रखते, उन लोगों को अपन चेक करेंगे। तो इस प्रकार से अपन पर्सनल हाइजीन को भी अपन है वो इंस्पेक्ट करके उसको मेंटेन या उसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है पाल्पेशन। इंस्पेक्शन के बाद में पाल्पेशन। पाल्पेट का मतलब क्या होता है? टच करना। टच करके अपन उसको हाथ से टच करते हैं, गरम ठंडा है, वो कैसा है, कोई जैसे साइज है तो साइज एक तो अपन देख के साइज जो वो तो बाहरी साइज होती है, लेकिन अपने एब्डोमेन में किसी ट्यूमर है या एब्डोमेन में कहीं कुछ कोई इंटरनल कोई प्रकार की एब्नॉर्मलिटी है तो अपन उसको टच करेंगे। तो टच करने से उसमें हार्डनेस भी महसूस होती है, उसकी कितनी एरिया है वो ऐसे अपन टच करने से पता चले भाई इतने एरिया में उसकी साइज, यानी साइज आंखों से देख के भी अपन बाहरी जो साफ दिखाई देती है वो तो अपन आंखों से देख के कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल साइज है वो उसको तो अपन टच करके ही करेंगे। हार्डनेस, सॉफ्टनेस है, गरम ठंडा है, ये चीज़ें क्या है, खड्डा है या उबार है, ये सब चीज़ें अपन ऐसे टच करके और पाल्पेट करके उसको अपन देख सकते हैं। तो इसमें देखो, इट इज यूज द हैंड एंड फिंगर टुगेदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच। टच करके अपन जो भी चीज़ गरम ठंडा, जैसे कोई साइज़ है, इंटरनल साइज़ है या कोई किसी प्रकार की कोई भी अब्नॉर्मलिटी है, टच करने से अपने को, जैसे हाथ, अब जैसे वाजे हाथ आपको वैसे तो सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर ऐसे हाथ से ऐसे करेंगे तो उसमें खड्डा आ गया, इसका मतलब यहाँ चोट लगी, मांसपेशियाँ इंजूर्ड हैं। वैसे हिसाब से ऊपर से स्किन है वो दिखाई दे रही है, लेकिन वो अलग से दिखाई दे रहा है, या अंदर कोई ट्यूमर जैसा हार्डनेस महसूस हो रही है, या शेप कितनी दूर है, किस प्रकार की उसकी लोकेशन है, ये चीज़ें अपन है वो टच करके देख सकते हैं। तो पाल्पेशन का मतलब क्या होता है? टचिंग के द्वारा अपन जो फिंगर और हैंड के द्वारा, अपनी अंगुली और अपने हाथ के द्वारा उसको अपन टच करके और उससे जो भी इंफॉर्मेशन अपन लेते हैं, जो उसकी टेम्परेचर से संबंधित है, उसकी साइज शेप से संबंधित है, उसको अपन चेक करते हैं। तो उसमें टचिंग के द्वारा अपन ये लेते हैं। इट एसेस टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर लेते हैं। टर्गर सलवटें होती है, जैसे अंदर कोई अब्नॉर्मलिटी होती है ना, ऐसे उबार होते हैं जगह जगह, तो वो बाहर से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन ऐसे टच करके ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे खड्डे उबार ऐसे अब्नॉर्मलिटी आपको टच, ऐसे ट्रगर से आपको सलवटें टाइप ऐसे होती हैं, जैसे एब्डोमेन में, बाहर से एब्डोमेन सही, लेकिन आप जैसे ऐसे टच करके उसको ऐसे घुमाओगे तो उसमें अलग अलग तरीके से सॉफ्टनेस हार्डनेस इस प्रकार के आपको ऐसी अलग अलग प्रकार की डिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी। वो कोई कारण से होती है, कौन सी बीमारी में किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, उसके अपन आपको अंदाज़ा लग सकता है। उसके बाद में मॉइस्चर, नमी, जैसे आप हाथ लगाते हो ऐसे स्किन है वो नमी युक्त है, यानी वो चिपचिपाहट है उसमें, तो मॉइस्चर है, या ड्राइनेस, हाथ लगाओगे सूखी है, एकदम रुकी है, तो इसे अपने को हाथ लगाने से बहुत अच्छी तरीके से अपने को, ऐसे मोटे तौर पे तो अपन रुकी स्किन ज़्यादा होती है तब तो अपने को दिखाई दे जाती है, लेकिन माइनर जो होती है वो हाथ, अरे यार तेरी तो बहुत रुकीपन है, बाल ऐसे नहीं, लेकिन टच करेंगे, अरे यार तेरे बाल तो बहुत हार्ड है, तो इस प्रकार से उसकी जो मॉइस्चर है या उसकी जो सॉफ्टनेस था वो अपन उसको चेक कर लेंगे। साइज़ कैसे है, जैसे मैंने बताया कि टच करके अपन अंदर के साइज को, अपन की कितनी दूरी में ट्यूमर है, या कोई साइज किस प्रकार के ऑर्गेन्स की कोई साइज है, जैसे स्प्लीन की साइज होती है, लीवर की साइज होती है, तो वो अपन टच करने से अपने को पता चल जाता है भाई लीवर इनलार्जमेंट है या स्प्लीन इनलार्जमेंट है, वो टच करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल है वो, इसलिए उसको टच करके उसकी साइज को अपन अनुमान लगा सकते हैं। पल्सेशन, पल्स रेट टच करने से, ऐसे थोड़ी आप मैं खड़ा हूँ मेरी पल्स रेट कितने, लेकिन मैं टच करके ऐसे पल्स काउंट करके आप मेरी पल्स रेट चेक कर सकता हूँ। तो पल्सेशन है वो टच करने से पता चल सकती है, यानी पाल्पेशन से पता चल सकती है। शेप और फ्लूइड, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कोई हवा भरी है तो उसको टच करने से ऐसे, हार्डनेस है इसका मतलब कठोर है, ऐसे सॉफ्ट है एकदम से हवा है, या ऐसे मीडियम सॉफ्ट टाइप है उसका मतलब फ्लूइड है, तो वो जो है वो उसकी जो फ्लूइड की जो है अंदर भरा हुआ होता है अपनी बॉडी के अंदर, उसको भी अपन जगह जगह जैसे मांसपेशियों में इस प्रकार की कोई जैसे सॉफ्टनेस है क्या है, उसका पता अपन टचिंग के द्वारा लगा सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है परक्यूशन, परक्यूट करना, टेपिंग के द्वारा ऐसे परक्यूट करके देखना। परक्यूशन भी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, बहुत ही अपन अच्छी तरीके से कई प्रकार के अपन परक्यूट करके कई प्रकार की अपन एब्नॉर्मलिटी है वो अपनी बॉडी में से निकाल सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अपना एब्डोमेन डिस्टेंस हो जाती है, एब्डोमेन डिस्टेंस हो जाती है, लेकिन अब इसमें क्या चीज़ है, किस प्रकार की एब्डोमेन डिस्टेंस है, गैसियस प्रॉब्लम है, कोई फ्लूइड कलेक्शन है, या कोई और ईटिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा खाना भर गया, या कोई किसी प्रकार की ट्यूमर हो गई उस कारण से इनलार्जमेंट है, तो आपको परक्यूट करके टेपिंग के द्वारा अपन इसको आराम से पता लगा सकते हैं। तो उसमें जो परक्यूशंस है, इट इज द एग्जामिनेशन बाय टेपिंग द फिंगर्स ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन
ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी जो कंडीशन है उसको अपन जो है वो टेपिंग के द्वारा, जैसे एक अपन ऐसे ले लेते हैं, बंद घड़ा है, एक बंद जो घड़ा होता है उसको अपन खाली है या भरा हुआ है उसका अपन पता लगा सकते हैं बिना देखे हुए। एकदम खाली है, आप उसको टेपिंग करेंगे ऐसे तो वो उसकी आवाज़ अलग टाइप की आएगी, खाली जो होता है उसकी आवाज़ अलग प्रकार से आती है। फिर वो जो उसमें पानी भर दिया आपने तो उसकी फिर अपन बोलेंगे भाई भरा हुआ है। अब अगर आपने उसमें मिट्टी भर दी तो उसका और अलग तरीके से गहरी ऐसे आवाज़ आएगी उसकी, यानी एकदम भरा हुआ होता है तो उसकी आवाज़ होती है वो गूंजती कम है, और अगर वो खाली होगा तो वो एकदम टन 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 ऐसे उसकी आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ऐसे ही अपने बॉडी के अंदर भी एब्डोमेन खाली है, गैस है, तो अपन उसको टेपिंग के द्वारा ऐसे लगाएंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि इसमें गैसियस प्रॉब्लम है, हवा भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको अलग दिखेगा, अगर हार्डनेस है, कठोर है तो उसको अलग दिखेगा। तो इस प्रकार से अपन ये सारी जो दिक्कतें हैं उसका अपन एग्जामिनेशन करेंगे, किसके द्वारा? परक्यूशन के द्वारा, टेपिंग के द्वारा। अपन ऐसे बजा के देखते हैं उसको, ऐसे टेपिंग करके देखते हैं तो उससे अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इंटरनल जो खाली है, भरा हुआ है, किस प्रकार की दिक्कत है उसका अपने को पता चल पाएगा। उसके बाद में है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन जो है वो सुन के, कानों से सुन के और उसके द्वारा, अच्छा बेटा